तो इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक्स के बारे में जान के जो कि हुए थे पास्ट में। पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैक जो हो सकता है आप सभी लोगों ने सुना हो, द डाउ हैक, जो कि 2016 में हुआ था, जहां पे हैकर्स ने $50 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर को स्टोल किया था। सेकेंड हैक जो हुआ था द पेरिटी वॉलेट हैक, जो कि 2017 में हुआ और वहां पे हैकर्स ने $30 मिलियन वर्थ ऑफ ईथर को अगेन वहां से स्टोल किया। एंड देन हमारा हुआ था येम फाइनेंस प्रोटोकॉल अटैक, जो कि 2020 में हुआ था और जहां पे अराउंड $750,000 वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट को हैकर्स ने स्टोल किया था। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कॉमन है और वो कॉमन चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में प्रॉब्लम की वजह से हुए थे, या फिर मैं कहूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग उतनी थरोली नहीं हुई जिसकी वजह से हुए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने जा रहे हैं कि आखिर में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर क्या करता है, ताकि आप जो भी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी उस तरह की प्रॉब्लम्स को आप ना फेस करो। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर का रोड मैप क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो ताकि अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बनने की सोच रहे हो तो आपको पता हो करेक्ट रोड मैप, एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। तो बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर करता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बहुत ही सिंपल सा काम करता है, बताने में सिंपल सा है बट इतना आसान नहीं होता है, जहाँ पे वो ये करता है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करता है, उसको रिव्यू करता है, उसको एनालाइज करता है कि आखिर में जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो सही है कि नहीं है, कहीं उसमें कोई बग्स तो नहीं, कोई इसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं। तो इसको करने के लिए डेफिनेटली उसके पास कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कि उसमें वो रिव्यू करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कि कहीं उसमें कोई लॉजिकल एरर तो नहीं, कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं। उसको वो टेस्ट करता है, बहुत तरह की टेस्टिंग मेथड्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करता है कि कहीं उसमें कोई सिक्योरिटी इशूज़ तो नहीं है, या फिर मतलब उसको एनालाइज करता है। एनालाइज करने का मतलब ये है कि वो उसकी बहुत ही थरो टेस्टिंग करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ही थरो ऑडिटिंग, या फिर मैं कहूँगा बहुत ही थरो एनालिसिस करता है कि आखिर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि भाई अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर बनाना होता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे ये चेक करना होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है वो रिलायबल है कि नहीं है, कहीं उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा है। और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसे ये चेक करना होता है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, जिस इंटेंशन के साथ बनाया गया था, क्या वो उसी इंटेंशन के साथ सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं। पता चला मैंने एक ERC-20 टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया बट वो कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई ERC-721 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि इंटेंशन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, जो उसके लिए वो बनाया गया है, क्या वो उसी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो हमारे SCA होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर, वही फाइनल चेक पॉइंट होते हैं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। तो आपकी कंपनी में या फिर आपने अगर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर ने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर को। अब डेफिनेटली यहाँ पर कोई सिंगल पर्सन नहीं, एक पूरा फर्म भी हो सकता है जहाँ पे मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर उसकी ऑडिटिंग करते हैं। जब ये ऑडिटर के पास जाता है तो उसको चेक करता है, रिव्यू करता है, एनालाइज करता है। फिर जब उसको भी मतलब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वो टिक कर देता है कि हाँ मेरे एंड से मैंने चेक कर लिया है कि ये सब कुछ सही है, तो वो एक फाइनल चेक देता है टीम को। और फिर टीम क्या करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर देती है ब्लॉकचेन पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर का रोल बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा ये एक तरह से एक फाइनल चेक पॉइंट की तरह हो गया। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया गया तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्यूटेबल। तो आपको ये मेक श्योर करना होता है कि कहीं आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बग है कि नहीं, कोई इशू है कि नहीं, कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है कि नहीं। और इस चीज़ को कौन वो करता है, टिक करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर करता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी क्लेरिफाई करना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग करा दी है तो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग फ्री हो गया या फिर उसमें कोई भी सिक्योरिटी इशूज़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग के बाद भी कुछ इश्यूज रह जाएं, और जैसा कि आपने देखा, जिसकी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे हिस्ट्री से, उसमें भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग हुई थी बट स्टिल उसमें सिक्योरिटीज़ इश्यूज थे, राइट। तो ऑडिटिंग मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक कोशिश है चांसेस बढ़ाने के कि कोई भी इसमें सिक्योरिटी इश्यूज, कोई भी बग्स ना रहे। तो यहाँ पे एक कोशिश की जाती है। अब उसमें बग्स हैं कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, वो तो भाई डिप्लॉय करने के बाद पता ही चल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर का जो जॉब होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, और इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स को बहुत गजब तरह का पैसा दिया जाता है। बहुत तरह के बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स को बुलाया जाता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, फाइनल चेक पॉइंट होता है, राइट। तो इसीलिए अगर मैं बात करूँ USA के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑन एन एवरेज सैलरी होती है वो होती है
$118,000 पर ईयर। और अगर उसकी रेंज की बात की जाए, ऑन एन एवरेज एक रेंज की बात की जाए, तो आप देख सकते हो $70,000 से 169,000 पर ईयर हो सकती है, डॉलर्स में ये हो सकती है। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये रेंज होता है ऑन एन एवरेज 7 लाख पर ईयर। और वही चीज़ अगर आप देखोगे ऑन मतलब एक रेंज में देखोगे, एक जूनियर डेवलपर से लेके एक सीनियर डेवलपर की एक रेंज में देखोगे, तो 3,50,000 से लेके 18 लाख तक की सैलरी होती है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर से पॉइंट आउट करना चाहूँगा, ये एक ऑन एन एवरेज रेंज है, एक ऑन एन एवरेज सैलरी है। सैलरी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब इतनी ज़्यादा हो सकती है जहाँ पे आप सोच भी ना सको। रीज़न जैसे कि मैंने बताया कि एक फाइनल चेक पॉइंट की तरह होते हैं, और सेकंड बहुत ही कम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर इस समय इंडस्ट्री में है, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और क्योंकि हम लोग इतने टाइम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कोर्सेज आने वाले हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग पे भी एक कोर्स आने वाला है, जहां पे मैं आपको बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग के टूल्स और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं SCA के रोड मैप की, कि आखिर में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बनने का रोड मैप क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर को जिसको मतलब समझनी चाहिए, वो होती है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इस ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर के लिए। ऐसा क्यों है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर को आनी ही आनी चाहिए, बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो स्टडी कर रहा है, उसके बारे में उसको आइडिया होना चाहिए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। थर्ड चीज़ होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग। आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग में, क्योंकि आपका काम रीडिंग होता है। फोर्थ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग, एंड द फिफ्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट ये स्टेप्स होते हैं, ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जो आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, जो आपको करने ही करने चाहिए अगर आपको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बनना है। तो अगर आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर का रोड मैप फॉलो करते हो, तो बहुत ही जल्दी आप एक अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर बन जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से, जो कि है ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ब्लॉकचेन को इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर के लिए, क्योंकि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ब्लॉकचेन पे ही बनेंगे। तो जो कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ब्लॉकचेन पे बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटफॉर्म पे वो डिप्लॉय होने वाले हैं वो किस तरह से वर्क करता है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह से मतलब मेमोरी वर्क करती है, एक तरह से उसका आर्किटेक्चर किस तरह से वर्क करता है, मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होता है, किस तरह से वेरिएबल स्टोर होते हैं, कौन सी मेमोरी में वेरिएबल स्टोर होते हैं। तो इस तरह की ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं ऑडिटिंग के गेम में। सेकंड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अच्छा इसमें जब मैं कह रहा हूँ आर्किटेक्चर, जैसे अगर मैं आपको बात करूँ इथेरियम की केस में, तो ईवीएम जो चीज़ होती है, इथेरियम वर्चुअल मशीन, आपको पता होना चाहिए कि इथेरियम वर्चुअल मशीन में सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रही हैं, कैसे मेमोरी एलोकेशन हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको हर ब्लॉकचेन में देखनी पड़ती हैं। अगर आप मतलब लेट्स से अगर आप इथेरियम की जगह कोई और ब्लॉकचेन चुन रहे हो, तो आपको उसके भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए। सेकेंड चीज़ अगर आपको बोलूँ जो आपको आनी चाहिए, वो है क्रिप्टोग्राफी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्रिप्टोग्राफी की कोई PhD चाहिए, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि यार क्रिप्टोग्राफी का क्या यूज़ है ब्लॉकचेन में, किस तरह से जो भी क्रिप्टोग्राफी प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं आपकी ब्लॉकचेन में, वो किस तरह से वर्क हो रहे हैं। क्योंकि आपकी जो ब्लॉकचेन होती है वो सिक्योर ही इसलिए होती है क्योंकि उसमें क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स यूज हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कंसेंसस, आपकी ब्लॉकचेन में जो कंसेंसस है वो किस तरह से वर्क कर रही है, कौन सी कंसेंसस यूज हो रही है, प्रूफ ऑफ वर्क यूज हो रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक यूज हो रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही है, क्या क्या चीज़ें उसमें जा रही है, तो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अपने ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंड चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है, जैसे कि मैंने बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस पर ज़्यादा मतलब मैं इससे ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दे नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही नॉलेज नहीं है तो आप रीड कैसे करोगे। ये कुछ उसी तरह से हुआ कि मैंने आपको एक इंग्लिश की बुक दे दी और मैंने कहा चलो रीड करो, आप कहो मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो सीधी सी बात है आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब रीड करते हो, राइट, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक Solidity का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करो तो आपको Solidity के नुआंसेस के बारे में, Solidity के बारे में A to Z सब कुछ पता होना चाहिए कि आखिर में Solidity एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, क्या नहीं करती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीड नहीं कर पाओगे। और जैसे कि मैंने बताया, एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर रीड वाला काम भैया आपका बहुत ज़्यादा होता है। आपको रीड इतने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करने होते हैं, क्योंकि आपको जो फर्म होता है एज अ जो डेवलपर होता है वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देता है, कहता है भैया चलो उसको देखो, एनालाइज करो, रिव्यू करो। तो आपका रीडिंग वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और रीडिंग तभी स्ट्रांग होगी जब आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है जिसमें कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, आपको पता है कि वो किस तरह से वर्क करती है। और जब आप बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग करते हो,
जैसे कि ERC20 टोकन, यूनिस्वैप, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह की चीज़ों को जब आप रीड करते हो तो आपको वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखने लगती हैं। जैसे कि जब आप मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करोगे, जैसे कि मुझसे एक बार किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे बहुत टाइम लगता है, जब मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पे मैंने उसको यही कहा था कि भाई जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कम टाइम लगेगा, जितने ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीड करोगे उतना कम टाइम लगेगा, क्योंकि तब आप क्या कर पाओगे, कुछ पैटर्न्स फाइंड आउट कर पाओगे कि अच्छा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये यूज हुआ था, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये यूज़ हुआ। जैसे कि ERC20 का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आपके हर DeFi स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होता ही होता है, तो आपको पता होगा कि अच्छा ERC20 कैसे वर्क करता है, यूनिस्वैप कैसे वर्क करता है, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं। अब अपग्रेडेबिलिटी भी एक ऐसी चीज़ है जो हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आज यूज़ होती है, राइट, क्योंकि आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तो इम्यूटेबल होते हैं, और क्योंकि वो इम्यूटेबल हैं तो सीधी सी बात है हमें वहाँ पे प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करते हैं, और इससे रिलेटेड वीडियो कोडिटर चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही एक अटैक हुआ था, आई थिंक उसका नाम ऑडिस करके था, मैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरह से अपग्रेडेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रैक ना कर पाने की वजह से वहाँ पे अटैक कर दिया था हैकर ने। फोर्थ चीज़ जो आपको करनी होती है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन ये भी है, मैं जानता हूँ मैं हर एक स्लाइड में ये कह रहा हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा जो कोर था वो मैंने पूरा फेच किया है और आपको ये मैंने प्रोवाइड किया है, तो ये जो कोर आपको मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग भी बहुत तरह की होती है। एक तो भाई मैनुअल टेस्टिंग आप करते हो, मैनुअली आपने सारी चीज़ें चेक की। सेकंड आपने यूनिट टेस्टिंग की, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, और भी बहुत तरह की टेस्टिंग होती है जो कि आपको करनी पड़ती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ताकि उसमें कोई भी सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज ना रहे। यूनिट टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट पे अगेन आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने यूनिट टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया है, 3-4 घंटे का कोर्स है, आप वो भी देख सकते हो। साथ साथ ये टेस्टिंग तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर करते ही हैं, उनके पास कुछ टूल्स भी होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं ऑडिटिंग के लिए। जैसे कि आपको मैं कुछ अगर ओपन सोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूल्स के ऑडिटिंग टूल्स के बारे में बताऊं तो मिथ्रिल, एकेडना और स्लिथर, अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन किसी का गलत बोला है तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को लेकर कभी कभी अच्छा नहीं रहता है। तो ये कुछ ओपन सोर्स टूल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स हैं, जिसको आप भी चेक कर सकते हो कि ये किस तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिटिंग को करते हैं। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर कॉशन देना चाहूँगा कि अगर आप कोई टूल यूज़ कर रहे हो तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब आपको कुछ करना नहीं है। ये जो मैंने स्टेप्स बताए आपको करने ही करने पड़ते हैं। टूल्स एक तरह से कह सकते हो एक पीस ऑफ माइंड दे देंगे आपको कि हाँ, जो मैंने टेस्टिंग की थी वो टूल्स भी कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो टूल्स होते हैं वो बहुत ही बाउंडेड होते हैं, वो हर चीज़ नहीं टेस्ट कर सकते। कोई टूल कुछ अच्छा करता है, कोई टूल दूसरा कुछ अच्छा करता है, तो आप पूरी तरह से टूल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। आप टूल्स को बस टूल्स की तरह ही यूज़ करो, उसको एज अ फाइनल चेक की तरह आप यूज़ नहीं कर सकते। बट इस पर जल्दी ही कोर्स आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग पे, तो वहाँ पे मैं आपको कई सारे टूल्स समझाऊंगा, कई सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताऊंगा। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी। तो जब मैं कहता हूँ साइबर सिक्योरिटी, और आप ज़्यादातर अगर गूगल पे जाओगे भी, ब्लॉग्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ही प्रिंसिपल्स को समझाया जाएगा जब भी वो बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग के बारे में। बिकॉज अगर आप देखो ऑडिटिंग क्या है, वो सिक्योर बनाना है अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। और अगर मैं कहूँ साइबर सिक्योरिटी, जो कि बहुत बड़ी फील्ड है, कोई छोटी फील्ड नहीं है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आ ही जाता है। तो जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखो तो आपको पता होना चाहिए यार कि उसमें कौन कौन से अटैक्स होते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन अटैक्स के बारे में आपसे बात करूं तो इंजेक्शन अटैक होता है, रीएंट्रेंसी अटैक होता है, इंटीजर ओवरफ्लो, एक मतलब इंटीजर ओवरफ्लो कह सकते हो, एक अटैक कह लो या फिर एक वल्नरेबिलिटी कह लो। तो ये बहुत सारे के अटैक्स होते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे अटैक्स हैं। इस पे रिलेटेड बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप कहोगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अटैक्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे इन अटैक से बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यार कैसे साइबर सिक्योरिटी वर्क करती है। नॉट like a PhD level, but yes, you should know about cyber security, you should know about all the attacks जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे किए जाते हैं। तो अगर आप ये सारे स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करते हो, सो पूरे यू बिकम अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर। बट अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, ये एक देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने बस ये 5 चीज़ें की और आप बन गए, नहीं। जैसा कि मैंने कहा, आपको बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस चीज़ को करने में। तो डेफिनेटली कुछ जो चीज़ें हैं आप वो जल्दी से कर सकते हो, जल्दी इन द सेंस आप सीख सकते हो और फिर रीडिंग वाले पार्ट पे आप जा सकते हो। बट अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। जितना ये आपको, अगर किसी को ये हलवा लग रहा है तो मैं बता दूं ये हलवा चीज़ नहीं है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज मैं इसी तरह से
और भी ब्लॉकचेन कोर्सेज इस चैनल पे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, करता ही हूँ वैसे, हर वीक और भी करूँगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।